पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। सिपा सालार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। अपना पैगाम जिंदाबाद, है अपना नाम जिंदाबाद। अपना पैगाम जिंदाबाद। अली हसाम जिंदाबाद, तैमूर रहमान जिंदाबाद। खालिद उस्मान जिंदाबाद, खालिद उस्मान जिंदाबाद। तेरे बस का नहीं, तू रास्ता बदल ले, शॉर्टकट और चल निकल। अभी सोया रह बस ख्वाब देख, खुली आंख से ना आफ्ताब देख। ये खेल नहीं इंसाफ है, जा तेरी गलती माफ है, क्योंकि यही तो असली इत्तेहाद है। पीपीपी अलायंस जिंदाबाद, पीपीपी अलायंस जिंदाबाद। पीपीपी अलायंस जिंदाबाद, पीपीपी अलायंस जिंदाबाद। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना, हमारा ही नक्शे ख्याली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज हम प्याफ हाउस गुलबर्ग में मौजूद हैं। यहाँ अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट, उनकी मुकम्मल काबीना प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस की सपोर्ट का ऐलान करने जा रही है। प्याफ मियां अंजुम नसार ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंच चुकी है। अभी कुछ ही लम्हों बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो प्याफ प्रोग्रेसिव पायनियर्स अलायंस का इलेक्शन लाहौर चैम्बर 2024-26 में सपोर्ट का ऐलान करेंगे। इस हवाले से हम यहाँ मौजूद अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट के जो ओहदेदारान हैं, जो ताहाल हैं, गो के वो अभी कुछ लम्हों के बाद उनसे अलहदा हो जाएंगे, उनसे बातचीत भी आपकी करवाएंगे और यहाँ मौजूद जो प्याफ क़यादत है उससे भी बातचीत करेंगे। और इस हवाले से मज़ीद आपको आगाह करते हैं कि आज कौन से अहम तरीन फ़ैसले होने जा रहे हैं अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने देखा है कि जो हरीफ पार्टी से आज हमारे पास जो लोग आए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, जैसे उन्होंने एक यूसुफ चौधरी साहब नामी शख्स को टिकट दिया था, वो हमारे भाई हैं, उन्होंने वापस लिया है। बड़ी ज़्यादती वाली बातें हैं। और ये जो लाहौर को आप लाहौर में कहते हैं जी, हमारा अंजुमन ताजरान लाहौर के जो सदर हैं, उन्होंने टिकट दिलवाई थी। वो तो अपने किसी बंदे की बात नहीं सुनना को पसंद करते, तो टिकट उनको कैसे मिलेगी। मैं समझता हूँ कि वो अपने ही मार्केट से इलेक्शन लड़ें तो इंशाल्लाह वहाँ से शिकस्त लेंगे। जो उन्होंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया रखा है
मैं उम्मीद करता हूँ जो 8 या 10 बंदों का ग्रुप है जो वो ब्लॉक का हिस्से हैं वो भी इनको वोट नहीं देंगे। मैं आज ऐलान करता हूं कि आएँ अपनी मार्केट में इलेक्शन करवाएं। मैं दावा करता हूं कि आप इलेक्शन हारेंगे। तो आप लोगों को टिकट दिलवा के उनकी इंसल्ट करवा रहे हैं और इनसे आप मैं समझता हूं कि आज हम इलेक्शन जीत चुके हैं और उन्होंने अपनी शिकस्त मान ली है। जैसे कि उन्होंने अपनी टिकटें वापस लेके बंदे चेंज करने शुरू कर दी हैं, ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। अंजमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट के तमाम काबीना आज प्या प्रोग्रेसिव पाइनियर्स अलायंस की सपोर्ट का ऐलान कर चुकी है। अभी कुछ लम्हे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जिसमें अंजमन ताजरान लाहौर के जो साबिक ओहदेदारान हैं उनकी बड़ी ही शोला बयान तकारीर हुई हैं और उन्होंने उस बेवफाई का अहद शिकनी का जिक्र किया है जो उनके साथ हुई है। अभी चेयरमैन प्या फ़हीमुर सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, आज आपने भी बड़ी जज्बाती बातें की, मियां अंजुम नसार साहब ने भी, और जो ताजर ओहदेदारान आए उन्होंने भी बताया बड़े रंजीदा हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो जज्बात की आप बात कर रहे हैं ना, वो होता ये है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो जो एक प्रोसेस ये शुरू हुआ है ना आजकल जो बिज़नेस कम्युनिटी में जोड़ तोड़ की सियासत का, तो मुझे ये थोड़ा सा बहुत हर्ट करता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम लोग कमिटेड लोग हैं, अपनी कमिटमेंट के ऊपर बिजनेसेस करते हैं और ये जिस तरह लोग एक दूसरे को जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, वो लोग तोड़ते हैं और हम लोग जोड़ते हैं। तो हमने इनको नहीं तोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ आके जुड़े हैं। और ये चूँकि उनके साथ एक इनको झटका लगा है, इनकी क़यादत मेरे ख़्याल में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं शुमार की एसोसिएशन के, आपने उनको देखा पिराना साली में 90 अबव उनकी उम्र है, तो आज तशरीफ़ लाए और तकरीबन 50 साल से ज़ायद वो जो है अंजुमन ताजरान का हिस्सा थे। तो उनके साथ देखें, टिकट दे देना, टिकट ले लेना कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन किसी को धोखा देना, मेरा मतलब है आपको किसी को ऑब्लाइज करने के लिए इनके पेपर रिजेक्ट करवा दिए टेक्निकली, खुद इंटेंशनली, तो ये एक ऐसा अमल है जिसको हम स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। और ये जो दोस्त, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरी चैमलैंड रोड के सदर भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे नायब सदर जो है चैमलैंड रोड के वो भी यहाँ मौजूद हैं, ये जनरल सेक्रेटरी उनके साथ थे, जो हमारी मार्केट के जो मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं ये उनके साथ थे उस ग्रुप के साथ। तो ये जो उनको जो ये झटका लगा है, तो फिर उनकी जो अक्सर जो उनका चेहरा, मैं कहूँगा जो मकरूह चेहरा उन्होंने इनके सामने आया है, तो आज उन्होंने फिर हमारी हमायत का ऐलान भी किया है और हमारे साथ चलने का जो है ना मुस्तकिल तौर पे हमारे साथ चलने का इन्होंने इरादा किया है। तो मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ, अपने ही घर में इनको खुशामदीद कहता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी स्ट्रेंथ के साथ इंशाल्लाह इनमें बड़ा पोटेंशल है। ये वो टीम है जो बिहाइंड द स्क्रीन रह के काम करती है और अब आप देखेंगे इस इलेक्शन में ये मंज़िर आम पे आके काम करेंगे। वफा करने वालों के साथ जब बेवफाई हो जाए तो वो बड़े सच्चे पक्के और खरे लोग होते हैं, उनके जज्बात क्या होते हैं ये हमारे देखने वालों को? उनके जज्बात यही होते हैं जो आप देख रहे हैं। थोड़े बयान हुए हैं, जो आज बयान हुए हैं वो जज्बात वही होते हैं। क्या ये कमिटमेंट जो की गई अहद शिकनी नहीं है, ये कोई ईमानदारी वाली बात तो नहीं है, ये दयानतदारी वाले बिल्कुल नहीं है जी, ईमानदारी वाली बात। और ये एक्चुअली भाईजान जो बात कर रहे थे ना कि बिजनेसमैन के लिए सिवाय कमिटमेंट के और कुछ नहीं होता, और ये इन्होंने मिस कमिटमेंट ही किया जिसका रिजल्ट आ रहा है और ये इनको रिजल्ट मिलना चाहिए, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट उन्हें मिल रहा है। और ये एक्चुअली अब अपने होम लैंड में आए हैं, ये हमारे सेक्रेटरी साहब अब अपनी होम लैंड में आए हैं। 23 और 24 को इस बेवफाई का जवाब देंगे? बिल्कुल जी, भरपूर तरीके से अब देंगे, क्योंकि हमारे साथ बेवफाई हुई है तो हम क्यों नहीं करेंगे। अब हम इनकी भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया और इंशाअल्लाह ताला इन्हें भरपूर तरीके से जितवाएंगे। धोखा देने वालों को क्या दिखाएंगे आप? 23 और धोखा देने वालों को आप मीडिया दिखा ही रही है, और क्या दिखाएं कि इससे बड़ी उन्होंने हमारे साथ जो बेवफाई की है उसका सिला अब उन्हें नज़र आ रहा है कि अब उनके साथ जो होगा, क्योंकि ये ज़्यादती है बहुत शदीद किस्म की। ये नहीं है ये सिर्फ चैम्बर का एक मैटर है, ये सबसे बड़ी बात एक ताजर की आवाज़ थी, जो ताजरों को नहीं देख सकता वो क्या देखेगा फिर। चैम्बर तो आज इलेक्शन है, कल एक बात है, ख़त्म हो जाने हैं, लेकिन ताजरों की मार्केटों ने तो फॉरएवर चलना है ना, वो मिनट बाद एक दूसरे से राब्ते में है। अगर उस ताजर के साथ ज़्यादती हुई है तो मैं इस वजह से इनके साथ खड़ा हूँ। और हालांकि मैंने अपनी मार्केट के जो मुखालफ जा रहा था, लेकिन मैंने अब जो हालात देखे हैं और जो ज़्यादती की है, इस वजह से मैं अब चैम्बरलैंड रोड एक चैम्बर की जान है, ये भी आपको बताऊं
ये चैम्बरलैंड और चैम्बर की जान है और इंशाअल्लाह ताला ये जान ही रहेगी। जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी शाह आलम बोर्ड और प्या प्रोग्रेसिव पाइनियर्स अलाइंस के मुतफ़िका कैंडिडेट प्राइसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना नसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, जो कल आपने शालमी में तारीख रकम की फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल, जिसको अभी मियां अंजुम नसार साहब ने कहा, पूरा लाहौर कह रहा है कि शालमी ने तारीख रकम कर दी, वो तो है ही काबिल सताइश। मगर जो अभी अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अंजुमन ताजदार मुजाहिद मकसूद भट्ट की, जो काबीना आज टूट के इधर आई है, उस हवाले से बताएं शालमी में चल क्या रहा है। देखिए जी, जो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने बात की कि शालमी में, ये शालमी किसी फ़र्द वाहिद की नहीं है, ये शाह आलम बोर्ड एक ख्वाजा अमर की सरबराही में काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें जो कल का जो बहुत बड़ा एक इस्तकबाल हुआ है, इसमें मैं अपनी शाह आलम मार्केट बोर्ड के 32 मार्केटों के जो सदूर हैं, ये उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हक़ अदा कर दिया है कि शाह आलम ने जिस तरह इनका इस्तकबाल किया है और ये साबित किया है कि वोटर और सपोर्टर और शाह आलम मार्केट बोर्ड PPA अलाइंस के साथ है और प्रोग्रेस प्या पाइनियर और प्रोग्रेसिव के साथ है। और ये मैं समझता हूँ कि ताजरों ने जो दूसरा ग्रुप है, वो इस वक्त जो ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत हो रही है, ये अभी हमारे महमूदुल हसन साहब, ये हमारी शाह आलम मार्केट के ये पाइनियर्स में से हैं। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो मुजाहिद मकसूद के वालिद के साथ आज तक इन्होंने दोस्ती का हक़ अदा किया था। और ये मुझे अंदाज़ा है, मुझे पता है, मेरे सामने की बात है कि महमूदुल हसन साहब एक वज़ादार इंसान और बाअसूल मेरे वालिद के भी दोस्त हैं। ये सारे इन लोगों ने इकट्ठे शाह आलम मार्केट बोर्ड बनाया हुआ है, तो उनके साथ जो ज़्यादती की है मुजाहिद ने और उसके ग्रुप ने, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान लाहौर की ताजर सियासत में ये लोगों को पता चल जाना चाहिए कि लोग इस्तेमाल कैसे हो रहे थे और कोई उनके साथ कल नुमाइंदगी आपने देखी है शाह आलम बोर्ड में, और आप इनकी भी देख लें कि जो इनके साथ चले हुए हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं कि आपने आगे कमिटमेंट कर ली, आगे जाके किसी और के साथ टिकट भेज दी। ये नहायत अफसोस बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बायस शर्म है। और ये नाम नहाद जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, ये अब वो भी वक्त आ गया है, ये इनके भी दफन होने का टाइम आ गया है, ये इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। इंशाअल्लाह ताला ताजरों की हुकूमत होगी, ताजरों की हुक्मरानी होगी और ताजरों की नुमाइंदगी होगी, और सही जो ताजरों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं वही इंशाअल्लाह ताला क़यादत करेंगे, और वो ये इलेक्शन भी इसी चीज़ का फ़ैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला। चेयरमैन पासा एजाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी दबंग, नडर, बेबाक गुफ्तगू करते हैं एजाज़ खान साहब। जो आपने अंदर कहा आज, बहुत खुलकर आपने अपने दिल के जज्बात की तर्जुमानी की, हमारे देखने वालों को भी बताएं कि बेवफा कौन होते हैं और वफ़ादार कौन होते हैं। देखिए जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज से मुझे मुखातब किया। हम किसी के बयाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमारा जो मेन मकसद ये है कि ताजरों की जो खिदमत करना, ताजरों की जो महरूमियाँ हैं उनका जो जायज़ हक़ है उस सिलसिले में स्ट्रगल करना। हमारा किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं है। जब तक हमें पता चल जाए कि कौन मफादात का सौदा करता है, कौन मफादात के लिए यानी कि सरधड़ की बाजी लगाता है, तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन होता है कि जब हम अगले को मौका दें, अगर वो फिर भी ना आए तो हम जाहिर है कि फिर हमारा किसी के साथ लाइफ टाइम के लिए तो नहीं है। तो अब ये इस तरह की सियासत हो गई है कि यहाँ पर हमारी जो मार्केट का एक कैंडिडेट था उसको उन्होंने प्याफ और फाउंडर और LBF अलाइंस ने उसको टिकट दिया। यहाँ पर उसको वाज़े तौर पे हाईलाइट किया गया। उस बच्चे ने इनके साथ मिलके बाकायदा 10-15 दिन कैंपेन की, मार्केट उसे फिराया गया ढोल ढमक्के के साथ। फिर अचानक क्या हुआ कि रातों रात एक बंदे को अंदर करने के लिए उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया।
यानी कि उसकी इंसल्ट नहीं की गई। हमारी मार्केट जो कि शालम मार्केट के कलीदी मार्केट की हैसियत रखती है, जिसमें 800 से ज़्यादा होलसेल की दुकानें हैं, पूरे मुल्क के तुलो अर्ज़ से ताजर, अफ़गानिस्तान से ताजर वहाँ अपनी ख़रीदो फरोख्त के लिए आता है, उसको इतने सस्ते में हमें बेच दिया, तो फिर हमारा कोई इनके साथ चलना मज़ीद बनता नहीं था। एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास बुलाया गया, उसमें हर जो मेंबर था उसका व्यू लिया गया, तो सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया कि हम जो है ना इस इत्तेहाद के साथ नहीं चलेंगे। ज़ाहिर है जिस तरह मेरी अक्सरियत है, मैंने उस मार्केट का जीना मरना मेरा उस मार्केट के साथ है, मैंने भी अपना वज़न उनके पलड़े में डाला और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस इलेक्शन में मेरी मार्केट और पेटमा जो पाकिस्तान ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरिंग अलाइंस है, वो जो कि पहले ही प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के साथ इलाक़ कर चुका हुआ है, उसके साथ मैं भी उसका हिस्सा हूँ, तो ज़ाहिर है मैं भी इनके साथ हूँ। आज बाकायदा उसकी ये मेरी मार्केट ने अनाउंसमेंट की है, अब डबल पेटमा और मेरी मार्केट डबल तरीके से मेरा फैमिली के जो 3 अफराद 2 अफराद बड़े इसके साथ है, तो मेरी क्या औकात है, मैं भी इनके साथ हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला दिलो जान से इनके लिए स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, हक सच की जीत होगी। और ये फाउंडर मियां अंजुम निसार ग्रुप के साथ कई दिन तक इलेक्शन कैंपेन करता रहा है, अचानक खुफिया हाथों ने अपना असर दिखाया और फाउंडर जो है ना वो दूसरे प्याफ के साथ जा मिली। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, आप ताजरों के नुमाइंदे हैं, आपके कुछ असूल ज़ाब्ते होने चाहिए और ताजर इसको देख रहा है और ताजर इसके ऊपर खामोश नहीं रह रहा। वो अगर बोल नहीं सकता तो कम से कम वो ये इजहार ज़रूर कर सकता है कि वो खामोशी से वोट पे ठप्पा लगा देगा कि उसके साथ जो हक सच के ऊपर है। तो इस ऐसे में ये नहीं कि वो इनका मुखालफ है या उनका हामी है, वो ये है कि ताजरों की मफाद की सियासत किसने करनी है। चेयरमैन पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलाइंस और प्रेसिडेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट नबील महमूद तारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़बरदस्त गुफ्तगू, इनकलाबी ख़यालात और सहर अंगेज़ शख्सियत आपकी, और मेयो गार्डन में भी आपकी इनकलाबी गुफ्तगू सुनी। ये जो इलेक्शन के मौसम में वफ़ाएँ बदलने का एक जो हवा चल पड़ी है, आप इस बारे क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो चीज़ हो रही है ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से हमें एक तोहफ़ा मिला है कि हमें अच्छे और बुरे की पहचान, जो चेहरे आपके इस वक्त बदल रहे हैं और वो पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने पर्दे अहया कर दिए। ताजरों के सामने, इंडस्ट्री के सामने वो लोग ओपन हो गए कि कौन ताजर की दुख दर्द में, तकलीफ़ में शामिल था, इंडस्ट्री की परेशानी में शामिल था, और कौन मफादात की सियासत कर रहा था, कौन मरूसी सियासत कर रहा था। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से एक जो ना, वो कहते हैं ना जी कि वो जब पर्दे अहया करता है तो फिर चेहरे नंगे हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये ताजरों के सामने जो चीज़ें आई हैं वो खुल के सामने आ गई। जिस हद तक वो जा रहे हैं, ये देखें, ये एक फलाई काम है, ये एक रफ़ाई काम है। ये लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ में, अगर मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं कोई उसका मुआवजा नहीं ले रहा। मेरा हक बनता है कि अगर मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी डाली है तो मैं उसको अच्छे तरीके से अपने से नीचे वाले, अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उनको उठाऊँ। ये नहीं मकसद है कि आप ताकत का इस्तेमाल करें, आप अपनी ज़ात को इस्तेमाल करें, आप अपनी रिश्तेदारियों को करें, अपनी मरूसी सियासत करें कि मैं और मेरे बच्चे और मेरी फैमिली आगे आए। नहीं, यहाँ पर हर किसी का हक है। जो जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, जो टैलेंट रखता है उसको आगे आना चाहिए और ख़िदमत करनी चाहिए। भाई, ये बेसिकली खिदमत का रास्ता है। ये ताजरों की और इंडस्ट्री की जो यहाँ पे चैम्बर में जो है, ये मैं समझता हूँ कि ताजरों का पार्लियामान है। यहाँ पे फैसले होते हैं, यहाँ लोगों के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, लोगों की मुश्किलात को सुना जाता है, उसका अज़ाला किया जाता है। ना कि ये हो कि भी आप इस गंदी सियासत में चले जाए। आज देखें माशाल्लाह, जिस तरह से चैम्बरलैंड रोड की पूरी एसोसिएशन ने शमूलियत की, शू मार्केट की, ये वो लोग हैं जो उनके डसे हुए हैं। और ये चीज़ें जो दूसरी तीसरी मरतबा इन्होंने किया है, ये मैं समझता हूँ ये इन्होंने नहीं किया, अल्लाह ताला इनसे करवा रहा है। क्योंकि ये मज़ीद इनके चेहरों के जो मकरू चेहरे थे वो लोगों के सामने आ रहे हैं। वो मैं इंशाल्लाह तमाम अपनी ताजर बरादरी से, इंडस्ट्री से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 23 और 24 को आपने निकलना है, अपने वोट का इस्तेमाल करना है और आपने 16 से 30 पे मोहर लगा के
PPPA को कामयाब कराना, ये PPPA की कामयाबी नहीं है, ये ताजरों की कामयाबी, ये इंडस्ट्री की कामयाबी है, ये हमारे पाकिस्तान की कामयाबी है। क्योंकि तजारत बेहतर होगी, कारोबार बेहतर होंगे तो मुल्क भी बेहतर होगा। क्योंकि ये हम लोग सतून हैं, हम लोग बिज़नेस करेंगे, अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा करके टैक्सेस अदा करेंगे तो मुल्क चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त मियाँ साहब के साथ हुआ है, इन्होंने उनको तनहा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको असल जो उनके कह लेना कि जो मुखलस दोस्त थे वो उनके साथ शामिल हो गए, और जो कह लें मुनाफिक थे वो सारे साइड पे चले गए। वो है ना जी कि मैं अकेला निकला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, काफ़िला बनता गया। तो माशाल्लाह मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ताजरों की खिदमत का मौका दे, और इंशाल्लाह ये कामयाबी PPA की कामयाबी नहीं, ये ताजरों की इंडस्ट्री की कामयाबी। आज प्याफ मियाँ अंजुम नसार ग्रुप के हेड ऑफिस गुलबर्ग लाहौर में अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट के अहदेदारान, शू मार्केट, चैम्बरलैन के ताजर अहदेदारान ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मियाँ अंजुम नसार, फ़हीम रहमान सैगल, मोहम्मद अली मियाँ, मियाँ अबूज़र शाह, ताहर मंसूर चौधरी और प्याफ की आला क़यादत की मौजूदगी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट के साथ मुकम्मल लातलगी का इजहार किया गया। और जिस तरह आपने हमारी स्क्रीन पर देखा कि यहाँ पर बड़ी जज्बाती और इनकलाबी किस्म की गुफ्तगू हुई, और अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट के अहदेदारान ने अपनी राहें जुदा करते हुए प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस की इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 में मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चैम्बरलैन रोड से, शालमी से, शू मार्केट से और तमाम मुल्का मार्केटों से 23 और 24 सितंबर को 16 से 30 कॉरपोरेट और एसोसिएट क्लास में जो प्याफ प्रोग्रेसिव पायनियर्स अलाइंस के नंबर्स हैं उनको वाज़े अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। और हम दिलो जान से मियाँ अंजुम नसार के साथ खड़े हैं और प्याफ प्रोग्रेसिव पायनियर्स अलाइंस के साथ खड़े हैं। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 के हवाले से BNN डिजिटल मीडिया TV आपको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखे हुए हम आपको इलेक्शन की तमाम तर एक्टिविटीज़, तमाम तर अहम फ़ैसले, तमाम तर अहम ऐलानात दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।